हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और यह पुस्तक जो है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। चलिए देखते हैं इसमें आज हम क्या देखेंगे। विषय विज्ञान खंड व सत्र 2022-23। इसमें आपको दिया है अध्याय 10 में दिया गति एवं दूरियों का मापन। इसमें जो इसका लर्निंग आउटकम क्या है, S607। ऐसे देखिए इसके बारे में हम क्या दिया है उसे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि आप से पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप अपने सिर से पैर की एड़ी तक की लंबाई बताएंगे। आइए अब हम लंबाई के मापने की क्रियाकलाप करते हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई मापने क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप क्या है, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या चौड़ाई मापिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मापन कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या का तथा दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप में घर के कमरे की लंबाई आपके 12 कदम की लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर 12 एक संख्या तथा कदम की लंबाई एक मात्रक है। क्या आपके कदम द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई तथा आपके मित्र के कदम द्वारा मापी गई कमरे को लंबाई की माप एक बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके कदम की लंबाई आपके मित्रों की कदम की लंबाई से भिन्न हो सकती है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मापन के मानक मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होता था। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण मापन में उलझने आती थी। वह 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर वाला पैमाना भी SI मात्रक प्रणाली के अनुसार है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। सभी दूरियों के मापन के लिए मीटर सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहाँ पे किलोमीटर दिया, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर नहीं, क्या आएगा, मीटर आएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लीजिए। अगला, हम दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसी वृक्ष का घेरा अथवा सीने की माप के लिए मीटर पैमाने के स्थान पर मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर पैमाने से ना करके हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं हैं। हमारे चारों ओर ऐसी कई वस्तुएं जो विराम में है और कई गतिशील हैं, जैसे घर, मेज, वृक्ष, दीवार, घड़ी आदि विराम में है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं जैसे एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, तितलियां आदि गतिशील है। ये कुछ समय बाद अपने पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती। आइए हम कुछ इस प्रकार की गतियों को देखते हैं। देखिए गति के प्रकार। पहली गति है सरल रेखी गति। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा गिरते पत्थर की गति। इन उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के 29 गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति सरल रेखी गति कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बसें चल रही हैं सरल रेखी गति में। ये जो सिपाही क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। फिर वर्तुल गति किसे कहते हैं? वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। बिजली के पंखे, पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी या सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। इसके बाद आगे देखिए, आवृत्ति क्या है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति आवृत्ति गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, सिलाई मशीन में उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। जब तक पहिया घूर्णन करता है सुई भी ऊपर नीचे गति करती है, उस समय सुई की गति आवृत्ति होती है। इसी तरह फर्श में लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। हमने देखा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका वर्कशीट 1 देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। क्या दिया है? किसी वस्तु उस मापन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान का नापना या तौलना मापन कहलाता है। मापन से तात्पर्य किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई या द्रव्यमान को नापना या तौलना क्या कहलाता है? मापन। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर हो जाएगा पैर अथवा कदम की माप अलग अलग होती है। व्यक्तियों के कदमों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसे मानक मात्रक नहीं मान सकते। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे व्यक्त करेंगे हम। उत्तर देखिए, इसका पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी? 3250 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए 3250 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? तो 3250 में किसका भाग दे देंगे? 1000 का। तो हमें मालूम हो जाएगा किलोमीटर में 3.25 किलोमीटर। इसको मीटर को क्या बदल दिया हमने किलोमीटर में। नेक्स्ट देखिए, आपके घर के कमरे की लंबाई पहले कदम से तथा फिर मीटर पैमाने से मापकर उसका मान लिखिए। देखिए कमरे की लंबाई कदम से कितनी? 16 कदम। और कमरे की लंबाई मीटर से कितनी? 7 मीटर। अगला प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है? लंबाई का मात्रक मीटर है। वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली बनाई जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 वर्कशीट 2, वर्तुल गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है, इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फिर से बता दे रहे हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है, इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। उदाहरण पंखा, घड़ी आदि। आवृत्ति के 2 उदाहरण लिखिए। तो आवृत्ति के 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे? झूला झूलते बच्चे की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3, सिलाई मशीन की सुई तथा उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है? तो उत्तर हो जाएगा सिलाई मशीन की सुई की गति आवृत्ति तथा पहिए की गति वर्तुल गति होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता बताइए। देखिए इसमें समानता क्या है? चलती हुई साइकिल के पहिए व चलते हुए छत के पंखे की गति वर्तुल गति होती है। और असमानता क्या है? साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है लेकिन पंखा नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? उत्तर हो जाएगा फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखी गति प्रदर्शित करती है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाएगा। आप प्रोजेक्ट कार्य में आपको कुछ नहीं करना है। क्या है? अपने घर के सदस्यों की लंबाई अलग अलग पैमाने पर मापकर निम्न तालिका को भरिए। आप क्या करेंगे? अपने घर के सदस्यों के नाम लिख लेंगे और सभी की लंबाई मीटर में नाप लेंगे और फिर उसे सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो इस प्रकार से आपको स्वयं इस कार्य को करना है। अगला प्रश्न देखिए, फिर उपरोक्त तालिका को भरकर निम्न प्रश्न को उत्तर देखिए। अब हमने यहाँ पे तालिका भर के बताए हैं। देखिए यहाँ पे घर के सदस्य का नाम है रामदास है। इसकी मीटर में पैमाना कितना है? 1.5 मीटर। तो दूसरा पैमाना सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए 1.5 मीटर है, अब मीटर का बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न बने हैं। उपरोक्त तालिका को भरकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने अनुसार सबसे कम है? तो आप देख लेंगे आपकी तालिका में, तालिका के आधार बता देंगे। जैसे हमने बताया पवन की लंबाई मीटर पैमाने के अनुसार सबसे कम है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने अनुसार सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा अमित की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने अनुसार सबसे अधिक है। घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक आई? उसकी लंबाई को मीटर में बदलिए। देखिए अमित की लंबाई
170 सेंटीमीटर, अब मीटर में बदलेंगे हम तो 100 का भाग दे देंगे तो 1.7 मीटर हो जाएगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। आप अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की सूची बनाने इसमें कौन सी वस्तु विराम में है और कौन सी वस्तु गतिशील है, विभाजित कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सूची बनाए, जैसे क्या मांग दिया, वस्तु का नाम दिया, विराम में वस्तु और गतिशील वस्तु। बस क्या है? गतिशील है। बैल गतिशील, साइकिल गतिशील, टेबल विराम में होता है, गधा गतिशील होता है, घोड़ा गतिशील, ऊँट गतिशील, पत्थर विराम में होता है, कुर्सी विराम में होती है और पलंग भी विराम में। इस प्रकार से आप अपने आधार पर तालिका बना सकते हैं कौन सी वस्तु विराम में रहती है और कौन सी वस्तु गतिशील रहती है। उपरोक्त तालिका में जो गतिशील वस्तु है उनमें किस प्रकार की गति हो रही है, गति के नाम लिखिए। बस में सरल रेखी गति, बैल में गतिशील वस्तु के बारे में बताना है यहाँ पे। तो गतिशील वस्तु कौन सी हो गई? बस, बैल, साइकिल, गधा, घोड़ा, ऊँट, ये सब कौन सी रेखी होने वाली गति का प्रकार क्या है? सरल रेखी गति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 100 आकलन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस मात्रक का चयन करेंगे? उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, किलोमीटर। फिर नंबर 2, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तीसरा देखिए, झूला झूलते बच्चे की गति होती है, कैसी होती है? आवृत्ति होती है। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। निम्नलिखित में लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई के बढ़ते परिणाम, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने इनको बढ़ते परिणाम के रूप में बदल दिए। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, आपकी कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई को मीटर में मापकर लिखिए। हमारी कक्षा की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के परितः चंद्रमा का द्वारा गति करना आवृत्ति गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं। गतियों के नाम बताइए। सिलाई मशीन के पहिए की गति वर्तुल गति व सुई की गति आवृत्ति गति। नंबर 2, साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति व सड़क पर सरल रेखी गति। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।